मृत्यु के स्वामी, धर्म के रक्षक, कर्मों का लेखा रखने वाले यमराज। तीनों लोकों में उनका नाम सुनते ही आत्माएं कांप उठती हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि एक दिन स्वयं यमराज भी निर्णय लेते लेते मौन हो गए थे। यमलोक की सभा में एक साधारण आत्मा लाई गई। न कोई राजा, न आशी, न ही कोई योद्धा। जीवन भर उसने न बड़े पुण्य किए, न बड़े पाप। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा। लेख खुला था, जीवन साधारण, कर्म सामान्य। यमराज बोले, ऐसे प्राणी को स्वर्ग भी नहीं, नरक भी नहीं। सभा में मौन छा गया। आत्मा कांपती हुई बोली, प्रभु, यदि दंड योग्य हूँ तो दंड दीजिए, पर इस अनिश्चितता में मत रखिए। उस स्वर में भय नहीं, सत्य की थकान थी। यमराज का हाथ रुक गया। उसी क्षण आकाश में एक कंपन हुआ, समय थम गया। सामने प्रकट हुए भगवान शिव, त्रिनेत्र, शांत, मुख पर करुणा। शिव बोले, यम, क्या न्याय केवल नियम से होता है या करुणा से भी? यमराज ने पहली बार दृष्टि झुका ली। यमराज बोले, महादेव, यदि मैं करुणा करूं तो नियम टूटेंगे। शिव मुस्कुराए, और यदि करुणा न करोगे तो धर्म टूट जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। यमराज ने उस आत्मा को देखा और पहली बार उन्हें अपने ही निर्णय पर शंका हुई। यमराज ने आदेश दिया, इसे पुनः पृथ्वी पर भेज दो। एक अवसर और चित्रगुप्त चौंक गए। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, यमलोक की भूमि पर एक बूंद गिरी। वह आंसू था, धर्मराज का। भगवान शिव बोले, यम, न्याय कठोर हो सकता है, पर धर्म कभी निष्ठुर नहीं होता। यमराज ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद यमराज केवल दंडदाता नहीं रहे, वे न्याय में करुणा के साक्षी भी बन गए। जो केवल नियम देखता है वह न्याय करता है, जो पीड़ा भी देख ले वही धर्म निभाता है।